माओ को तो घर बैठे हुए दुल्हने मिल गई। मेरा घर से चली गई, लेने खुद जा रही है। मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं सोचूंगा और तुम अमल करोगे। मेरे हंसते खेलते की जिंदगी कुछ छीन लिया आप। मुझे डर लग रहा है, स्टेप्स रुकी और वो वहाँ। आपने इससे नहीं उतरना। हेलो फ्रेंड्स, सवेरा बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि जमील धोखे से इसकी बच्ची को अपने साथ बहावलपुर ले गया था। वो जमील की नेचर से अच्छी तरह वाकिफ़ थी कि वो इसे अपना फ़ैसला वापस लेने पर मजबूर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सवेरा की परेशानी को देखते हुए मोहसिन और आलम साहब बहावलपुर जाने का फ़ैसला कर लेंगे ताकि जमील से बात करके बच्ची को वापस ला सकें। मगर सवेरा जानती थी कि जमील इन लोगों की बात नहीं सुनेगा, इसलिए वो जोया को बग़ैर बताए जमील से रब्ता करेगी तो जमील इसे केस वापस लेने की शर्त पर बहावलपुर आने को कहेगा। तो सवेरा इसकी बात मानते हुए किसी को बताए बगैर बहावलपुर के लिए निकल जाएगी और रास्ते में जोया को मैसेज करके बताएगी कि वो जमील के पास बहावलपुर जा रही है। तो जोया मैसेज पढ़कर बहुत परेशान हो जाएगी। वो सालार और बाबा को जब इस बारे में बताएगी तो वो भी सवेरा की इस बेवकूफ़ी से परेशान हो जाएंगे। वो जोया से फ़ोन पर रब्ता करने को कहेंगे मगर सवेरा का नंबर बंद मिलेगा। तो इन सब को फिक्र होगी कि कहीं जमील सवेरा के साथ कुछ गलत ना कर दे। दूसरी तरफ जमील अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था कि इसका प्लान कामयाब हो चुका है। सवेरा अपनी बेटी की मोहब्बत में इसकी हर बात मानने के लिए तैयार हो चुकी थी। जब सवेरा जमील के पास आएगी तो अपनी बच्ची को गले लगाकर बहुत रोएगी और फिर जमील उसे कहेगा कि वो अब अपनी फैमिली के साथ यहीं रहेंगे। तो सवेरा इस बात से इनकार करेगी कि वो अपनी बच्चियों के साथ यहाँ नहीं रहेगी। तो जमील इसे वार्न करेगा कि इसे अब इस घर में ही रहना पड़ेगा और इसकी हर बात माननी होगी क्योंकि अब जैसा वो चाहेगा वो वैसा ही करेगी। इसलिए बेहतर है कि वो वापस जाने का ख्याल दिल से निकाल दे। तभी सवेरा भी प्लान बनाएगी कि वो अपनी बच्चियों को यहाँ से निकाल कर ले जाएगी और फिर रात के वक्त वो अपनी दोनों बच्चियों को लेकर जैसे ही रिक्शे में बैठेगी तो जमील को पता चल जाएगा। वो फ़ौरन इस रिक्शे को रोकने के लिए जाएगा मगर तब तक रिक्शा निकल जाएगा। अब जमील गुस्से की हालत में सवेरा का पीछा करेगा मगर तब तक सवेरा बस में बैठ चुकी होगी। अपने बाबा को बता देगी कि वो अपनी बच्चियों को जमील के चुंगल से निकालकर बस में बैठ चुकी है, इसलिए वो भी निकल आए क्योंकि जमील इसका पीछा कर रहा है। तब आलम साहब फ़ौरन सालार को साथ लेकर सवेरा को लेने निकल जाएंगे और सवेरा को हिदायत करेगा कि वो किसी भी सूरत में बस से नीचे नहीं उतरेगी और फिर जब बस किसी स्टॉप पर रुकेगी तो जमील भी फ़ौरन इस बस में जाएगा। तो इसकी नज़र सवेरा और बच्चियों पर पड़ जाएगी मगर सवेरा इस बार किसी भी सूरत में बच्चियाँ जमील के हवाले नहीं करेगी और बस से नीचे नहीं उतरेगी। तभी सालार और आलम साहब भी वहां पहुंच जाएंगे और सवेरा को अपने साथ ले जाएंगे और सालार इस बार जमील को सबक सिखाकर ही रहेगा। दूसरी तरफ राहत और इसके घर वालों की जामिन साहब दावत करेंगे तो राहत सालार और ईमान को खुश देखकर बर्दाश्त नहीं करेगी कि जिस लड़की की वजह से जैन तमाम खुशियों से दूर हो चुका है वो यहाँ अपने शोहर के साथ बहुत खुश थी। तभी सालार अपनी माँ से कहेगा कि माँ को एक दुल्हन ढूंढने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन यहाँ तो बैठे बिठाए इन्हें 2 दुल्हनें मिल गई थीं। दूसरी तरफ जैन ईमान की बेवफाई की वजह से बहुत गुस्से में होगा कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद करके वो अपने शोहर के साथ बहुत खुश थी। वो भी अब फैसला करेगा कि वो ईमान को भी माफ़ नहीं करेगा। जिस तरह इसने इसकी खुशियां बर्बाद की हैं वो ईमान को भी खुश नहीं रहने देगा। दूसरी तरफ राहत भी अब अपने भाई की वजह से ईमान से नफरत करेगी और शहला के साथ मिलकर ईमान की ज़िंदगी फिर से बर्बाद करने की कोशिश करेगी। वो ईमान को जब जेवर देने जाएगी तो इसे कहेगी कि इसने जैन भाई की हंसती खेलती ज़िंदगी तबाह करके रख दी है, इसकी सब खुशियाँ इसे छीन ली हैं। तो ईमान को भी हैरत होगी कि राहत इसे क्यों जैन की ज़िंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार ठहरा रही है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।